272 रिटायर्ड जजेस, पूर्व ब्यूरोक्रेट्स और सेना के रिटायर्ड अफसरों के दस्तखत हैं। चुनाव आयोग की ढाल बनकर लिखी गई चिट्ठी के जरिए कहा गया है कि वोट चोरी के तथ्यहीन आरोप और तथ्यहीन आरोपों से संविधान पर हमला हो रहा है। दोस्तों, आपको जानना चाहिए कि दरअसल ये 272 लोग कौन हैं जिन्होंने राहुल गांधी जी के खिलाफ पत्र लिखा और कहा कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ झूठ फैलाकर लोकतंत्र और संविधान को खतरे में डाल रहे हैं। तो आइए इन लोगों के विषय में जानते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं 16 न्यायाधीश जो रिटायर्ड है। इन न्यायाधीशों ने राहुल गांधी के खिलाफ तो लिख दिया, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि न्यायाधीश होने के बाद भी आज तक ये इस विषय पर कभी नहीं लिख पाए कि कैसे गुजरात हाई कोर्ट ने बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को रिहा कर दिया था और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उन 11 बलात्कारियों को माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर, संस्कारी बताकर उनका स्वागत किया था। अब उसके बाद आ जाइए दूसरे नंबर पर, ये है आईएएस आईपीएस। इन्होंने भी राहुल गांधी जी के खिलाफ पत्र लिखा, 123 रिटायर्ड आईएएस आईपीएस ने। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आईएएस आईपीएस होने के बाद भी इन्होंने कभी भी वाई पूर्ण कुमार के समर्थन में पत्र नहीं लिखा कि एडीजीपी पद पर रहते हुए एक दलित अधिकारी को केवल इसलिए आत्महत्या करनी पड़ी क्योंकि वो जातीय भेदभाव का शिकार हो रहा था। उसके बाद आ जाइए तीसरे नंबर पर, ये 133 वो लोग हैं जिनका मैं बेहद सम्मान करता हूं क्योंकि ये आर्मी से, सेना से आते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि ये भी इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है जो राहुल गांधी के खिलाफ पत्र लिख रहे हैं। 133 रिटायर्ड आर्मी अफसरों ने राहुल गांधी जी के खिलाफ पत्र लिखा, लेकिन ताज्जुब की बात ये है ये सैन्य अधिकारी भी कभी पुलवामा की जांच के लिए लेटर नहीं लिख पाए। उसके बाद आ जाते हैं चौथे नंबर पर है राजदूत यानी एम्बेसडर। 14 एम्बेसडर्स ने भी राहुल गांधी जी के खिलाफ पत्र लिखा है। जो लोग आज तक ट्रंप के खिलाफ पत्र नहीं लिख पाए कि ट्रंप बार बार भारत का अपमान कैसे करता है, ट्रंप जंजीरों में जकड़कर भारतीयों को कैसे भेजता है, ट्रंप कैसे टैरिफ थोप देता है, ट्रंप कैसे भारत को असुरक्षित बता देता है, वो एम्बेसडर इस बात को लिख रहे हैं कि राहुल गांधी कैसे चुनाव आयोग के खिलाफ बोल रहा है, जबकि राहुल गांधी ने तो पक्के सबूत दिए हैं। और इसके अलावा अन्य नागरिक और हैं जो इस लेटर का हिस्सा है। खैर, नागरिक तो क्या ही होंगे तो आरएसएस के लोग ही। लेकिन इस जानकारी से आपको ये पता चल गया होगा कि इन 272 लोगों के भीतर कितनी विश्वसनीयता है, इनकी बात को कितना गंभीरता से लेना चाहिए और इनकी बात पर कितना भरोसा करना चाहिए। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात पर है कि इन 272 लोगों में से एक भी अधिकारी वो नहीं है जो कभी भी